चलिए आज हम लोग पर्यायवाची स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चंद्रमा की पर्यायवाची देखते हैं। चंद्रमा की पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। आप लोग क्या करते हैं, इसको रटना पड़ता है। आज मैं ऐसा ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। पेपर में आएगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये पर्यायवाची चंद्रमा की है। ऐसे ही हम सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको याद कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रमा पर चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची आप जानते हो, चंद्रमा का जो होता है तत्सम रूप क्या होता है, चंद्र होता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये तत्सम है, तो इसको याद ही नहीं करना है। और ये भी आपको याद है चंद्रमा को क्या कहते हैं, चांद कहते हैं। इसमें कोई वो नहीं, नो डाउट सबको पता है चंद्रमा को ही चांद कहते हैं, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो सुधाकर पर, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको कुछ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, आप जानते हो कि एक रात होती है शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा को करते क्या है, छत पर खीर रख देते हैं बनाने को, बना हुआ खीर छत पे रख देते हैं शाम को, और सुबह उसको खाते हैं। कहते हैं कि इसमें चंद्रमा की रक्तिम किरणें, चांदनी जो है वो इसको अमृत बना दी है। जो शरद पूर्णिमा की रात होती है वो क्या करती है, चंद्रमा अपनी चांदनी से उस खीर को क्या बना देती है, अमृत। यानी कि अमृत की पर्यायवाची क्या होता है, सुधा, सुधा बना देती है। क्लियर। तो चंद्रमा की किरणों से क्या बनता है, सुधा बनता है, मतलब अमृत बनता है। तो इसे याद कर लोगे। अब सुधाकर, सुधा बनाने वाली चंद्रमा है। सुधाधर, अमृत को धारण करने वाली चंद्रमा है। क्लियर हो गया। अमृत निधान, अमृत को रखने वाली चंद्रमा है, ठीक है। सुधांशु, जिसके पास, जिसकी अंशु मतलब किरण होता है बेटा। अंशु का मतलब क्या होता है, किरण। जिसके अंश में, जिसके किरण में सुधा हो मतलब अमृत हो, वो कौन है, चंद्रमा है। क्लियर। ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं। सुधाकर, सुधाधर, अमृत निधान, सुधांशु। फिर से देखिए, सुधाधर अमृत को धारण करने वाली, अमृत को रखने वाली, अमृत के निधान, अमृत निधान मतलब किसी को कोई कष्ट होता है तो अमृत प्रदान करने वाली, या सुधांशु जिनकी किरणों में क्या हो, अमृत हो। इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा वाले ट्रिक से आपको तैयार हो गया कि सारी सुधा के जो होंगे, सुधा में धर लग जाए, निधान लग जाए, कर लग जाए, सुधांशु, तो आपको क्लियर हो जाएगा पर्यायवाची देखते ही कि ये चंद्रमा की पर्यायवाची है, ठीक है। अब आते हैं, अगला है निशाकर। निशाकर, निशा जो करती है, निशा मतलब रात होता है, रात को करने वाली कौन होती है, चंद्रमा। चंद्रमा कब दिखाई देता है, रात में ना। तो निशा करने वाली चंद्रमा हो गई। छपाकर, ये भी रात की पर्यायवाची है। ये तीनों किसकी पर्यायवाची है, निशा, छपा, तमो, ये सब रात की पर्यायवाची है। निशा करने वाली, रात करने वाली, छपाकर यानी कि रात करने वाली, तमोहर रात्र को हरने वाली, रात्र को हरने वाली, तम मतलब अंधकार, अंधकार को हरने वाली। आप लोग देखें कभी कभी क्या होता है, रात में भी उजाले जैसा दिखाई देता है, तो उसको कौन किसकी वजह से दिखता है, चंद्रमा की वजह से ना। तो रात्र को हरने वाले वो भी चंद्रमा है, ठीक है। रात को हरने वाली चंद्रमा और रात करने वाली चंद्रमा। कभी कभी आप लोग जानते हो कि एकदम अंधेरा हो जाता है, तो छपाकर अंधकार करने वाली चंद्रमा और अंधकार को हरने वाली भी चंद्रमा, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब ध्यान देना, कुछ शब्द मैं बताने चल रहा हूं, उसको याद कर लेना, क्योंकि वो शब्द जोड़ने से पर्यायवाची चेंज हो जाता है। नोट कर लीजिए, एक ईश शब्द है, किसी शब्द में ईश जोड़ दो, किसी शब्द में नाथ जोड़ दो, किसी शब्द में पति जोड़ दो, किसी शब्द में ईश्वर जोड़ दो, और किसी शब्द में निधि जोड़ दो। तो इसको जोड़ने से पर्यायवाची चेंज हो जाता है। और ये जितने ईश, नाथ, पति, ईश्वर, निधि ये बताए हैं हम, या राज जोड़ दो तब भी होता है, ठीक है। ये जितना हम आप लोगों को बताए हैं, जैसे रात की पर्यायवाची में सबको जोड़ दोगे तो चंद्रमा की पर्यायवाची बन जाएगा। किसकी पर्यायवाची में, रात की पर्यायवाची में। कैसे, रात को राजा, रात का ईश कौन होता है, रात का देवता कौन होता है, कौन दिखाई देता है सिर्फ आपको। जैसे अंधकार हो, अंधे को एक लकड़ी का सहारा भी बहुत होता है ना, ऐसे ही अंधेरी रात में सिर्फ जो दिखाई देगा वही तो ईश्वर होगा उसके लिए। अंधेरी रात में कौन दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देती है।
तो चंद्रमा क्या हुआ, उसके लिए ईश हुआ। तो रात का ईश चंद्रमा, रात का नाथ चंद्रमा, रात का पति चंद्रमा, रात का ईश्वर चंद्रमा, और रात का निधि चंद्रमा, और रात का राजा चंद्रमा। क्लियर। अब आ जाओ पर्यायवाची। राग मतलब क्या होता है, राग, रात को ही राग कहते हैं, ठीक है। राग धन ईश क्या हो जाएगा, राकेश। देखो रात की पर्यायवाची में ईश जुड़ा, राकेश हो गया। या रात की पर्यायवाची में क्या जुड़ा, पति, तो भी राकेश हो गया। रात की पर्यायवाची निशा, रात की पर्यायवाची है ना, नाथ जुड़ा, तब भी हो गया। अब महताब, इसको आप लोग अभी छोड़ के रखो, अभी बताता हूं, ये अलग है। चलिए इसको पहले समझ लीजिए। तो आपको ये क्लियर हो गया, राकेश, राकापति, निशानाथ, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं रात की कोई भी पर्यायवाची हो उसमें ईश, नाथ, पति, ईश्वर, ये सारे शब्द जोड़ने पर किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, चंद्रमा की पर्यायवाची। जैसे यहाँ पर अभी लिखा नहीं है रजनीश, अब लिखा नहीं, आपको पेपर में आ जाए, कहोगे सर आपने रजनीश तो लिखाया ही नहीं है। लेकिन रजनी किसकी पर्यायवाची होती है, रजनी किसकी होती है, रात की, और उसमें इस शब्द जोड़ने पर किसकी पर्यायवाची बन जाता है, चंद्रमा की। तो रजनीश किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाएगी। अब आप ये पर्यायवाची निकाल ले जाओगे कि नहीं। रात की पर्यायवाची में ईश, नाथ, पति, ईश्वर और निधि, राज, ये सब जोड़ने से वो चंद्रमा की पर्यायवाची बन जाती है। अब महताब, मह मतलब होता है रात, ठीक है, आब मतलब होता है पानी। रात में आप लोग सुबह देखते हो ओस गिरा रहता है, ओस गिरा रहता है ना, तो वो चंद्रमा की रक्तिम किरणों से सुधांशु होता है। इसको आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना, महताब चंद्रमा की पर्यायवाची होता है, वहीं आफताब, आफताब ये किसकी पर्यायवाची होता है, ये सूर्य की पर्यायवाची होता है। आफताब सूर्य की पर्यायवाची होता है, जबकि महताब चंद्रमा की पर्यायवाची होता है, ठीक है, इसको याद करके रखना। और ये दोनों अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी फारसी, महताब या आफताब कैसी भाषा के शब्द हैं, अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। अब देखो आते हैं, आप जानते हो, आपको क्लियर है कि ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे तारे रात को दिखाई देते हैं, छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, और उसी में एक बड़ा सा क्या दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। तो आप जान गए कि इन सबका ईश्वर कौन है, तो हम ये जान गए कि जो तारा का पर्यायवाची होगा उन सब में भी ईश, नाथ, पति, ईश्वर, निधि, राज, ये सब जोड़ने से किसकी पर्यायवाची बन जाएंगे, चंद्रमा के। क्लियर। जैसे तारा, तारा है ना, तारा के पर्यायवाची में ईश्वर जुड़ गया, तारकेश्वर हो गया, ठीक है। या तारापति, तारा की पर्यायवाची में पति जुड़ गया, जुड़ रहा है सारे शब्द। आगे नक्षत्र मतलब भी क्या होता है, तारा, इसके पर्यायवाची में इस शब्द जोड़ गया, क्या बन गया, नक्षत्रेश, ये भी हो गया। आपको पता है कलानाथ और कला निधि के लिए, कला, कला भी देखो चंद्रमा क्या होती, कलाएं करती, कैसे कभी इस आकृति में रहेगी, कभी गोल बन जाएगी, कभी किसी तरीके से, चंद्रमा कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो कलाओं का ईश्वर कौन है, नाथ कौन है, कलाओं का ईश्वर या नाथ चंद्रमा है। ये सारे बेटा एक ही पर्यायवाची को है, ईश, नाथ, पति, ईश्वर, ये सब एक ही पर्यायवाची है, ठीक है, चाहे जो शब्द जुड़े, जिससे सही शब्द बन जाए, ठीक है। तो कलाओं का ईश्वर कौन है, कलाएं कौन बदलता है, चंद्रमा। तो आपको कला निधि और कला निधि भी, कलानाथ भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हिमांशु, इसको कैसे याद करेंगे। आपको पता है जो सूर्य होता है वो खूब गर्मी करता है, सूर्य खूब गर्मी करता है ना, वही चंद्रमा ठंडी करता है ना, ठंडक पहुंचाता है ना। और अंशु मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, अंशु मतलब होता है किरण। तो जिसकी किरण हमको हिम मतलब ठंडक पहुंचाती है, जिसकी किरण हमको ठंडक पहुंचाती है, किसकी किरण हमको ठंडक पहुंचाती है, सूर्य की या चंद्रमा की, चंद्रमा की। तो जिसके अंश में, जिसके किरण में हिम छुपा हो, मतलब ठंडक छुपी हुई हो, वो कौन होगा, चंद्रमा। तो हिम धन अंशु हिमांशु, जिसके अंश में हिम हो वो हो गया हिमांशु। ऐसे ही देखो हिम को करने वाली, ठंडक करने वाली, रात को ठंडक रहती है ना, तो ठंडा करने वाली वो भी हो गए चंद्रमा। शीतांशु, अंशु मतलब होता है किरण, जिसके अंश में, जिसके किरण में शीत हो वो कौन है, चंद्रमा है। तो ये भी क्लियर हो गया।
अब शुभ्रांशु में बेटा थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। शुभ्र मतलब होता है श्वेत, शुभ्र मतलब श्वेत, जिसकी किरण श्वेत हो। श्वेत किसका प्रतीक होता है? शांति का ना, ठीक है। तो जिसकी किरण श्वेत हो अर्थात जिसकी किरण में शांति हो या शीतलता हो, वो कौन है? चंद्रमा है, ठीक है। तो शुभ्रांशु भी क्लियर हो गया, किसकी पर्यायवाची है? चंद्रमा की पर्यायवाची है। अगला है शशधर। अब इसके लिए आपको सीखना होगा थोड़ा सा, क्या इसको याद करने के लिए आप लोगों ने कहानी सुना होगा बचपन में कि मम्मी लोग बताती थी घर में कि चंद्रमा क्या होता है। जब चंद्रमा देखते हैं तो कोई कहता है ऐसे खरगोश कूद रहा है उसमें, और कोई कहता है उसमें हिरण कूद रहा है, ठीक है। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि चंद्रमा के अंदर हिरण कूदता हुआ दिखाई देता है, हिरण के चार ऐसे धब्बे जो हैं वो पंजे दिखाई देते हैं जैसे, और कोई कोई कहता है ये खरगोश कूद रहा है इसमें, है कि नहीं? क्लियर हो गया ना। और खरगोश को ही बेटा आपको ये क्लियर हो गया कि चंद्रमा में क्या दिखाई देता है? हिरण के अंश दिखाई देते हैं और खरगोश के अंश दिखाई देते हैं। बचपन में कहानी सुने हो सब लोग। अब खरगोश वाला देखते हैं। खरगोश को कहते हैं सस। सस मतलब क्या होता है? खरगोश। सस मतलब खरगोश। अब देखो शशधर, जो खरगोश को धारण किए हुए हो अपने में, वो कौन है? चंद्रमा है ना। खरगोश को कौन धारण किया अपने में? चंद्रमा। किसमें दिखाई देता है खरगोश? तो शशधर किसकी पर्यायवाची? शशि। क्लियर हो गया, ठीक है। शश मतलब होता है। आगे शशांक, जिसके अंक मतलब गोद होता है। अंक मतलब क्या होता है? ये सब बहुत काम आएंगे, सारे पॉइंट याद रखना। अंक मतलब गोद, जिसके गोद में खरगोश हो। किसके गोद में खरगोश है? चंद्रमा के गोद में खरगोश है। मृगांक, जिसके गोद में हिरण हो। जिसके गोद में हिरण हो। मृग मतलब क्या होता है? हिरण। मृग मतलब हिरण, जिसके गोद में हिरण हो तो कौन है? चंद्रमा। मयंक, मयंक बेटा इसी का मृगांक जो होता है ये तत्सम रूप है, तत्सम है। और मयंक क्या है? तद्भव रूप है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना मयंक। क्लियर। आगे मृग लांछन, जिसको लंछन लगा हो। किसका लंछन लगा हो? हिरण का। मतलब इसमें धब्बा छिपा हो। किस प्रकार का धब्बा? हिरण का धब्बा छिपा हो। लंछन मतलब होता है धब्बा ना, कहते नहीं इनको ये लांछन लग गया। तो जिसको लांछन लगा हो, किसका? कौन सा लांछन लगा हो? हिरण का लांछन लगा हो, उसे क्या कहते हैं? मृग लांछन। और मृग लांछन कौन है? जिसमें मृग का लांछन है चंद्रमा। क्लियर। आगे है कुमुद बंधु। कुमुद, कुमुद समझिएगा इसको ध्यान से। जो कुमुद बंधु है कैसे समझोगे? जो कुमुद शब्द है बेटा, इसी को कहते हैं रात्र कमल। रात्र कमल कहते हैं, ठीक है। समझिएगा कुमुद एक पुष्प होता है जो रात को खिलता है, जिसको कहते हो लिली फ्लावर। क्या कहते हो? लिली फ्लावर। ये रात को खिलता है। तो रात को अगर खिला हुआ है तो उसका केवल भाई कौन है? रात को और कौन दिखाई देगा? चंद्रमा ही तो दिखाई देगा। तो कुमुद का बंधु कौन हुआ? अब ऐसे ही प्रश्न आ जाए, कमल बंधु कौन है? कमल बंधु, कमल कब खिलता है? दिन में खुलता है ना। तो कमल अगर दिन में खिलता है तो दिन में कमल का बंधु कौन होगा? तो सूर्य की भी पर्यायवाची तैयार हो गया। कमल बंधु किसकी पर्यायवाची? सूर्य की। वही कुमुद बंधु किसकी पर्यायवाची? चंद्रमा की। क्लियर हो गया ना। अब आगे आया इंदु शब्द। इसके लिए आपको एक मैं कथा बताने चल रहा हूं थोड़ा सा, उसको आपको बहुत सारे पर्यायवाची में वो कथा साथ देगा, तो उसको ध्यान से सुनना। बहुत पहले क्या हुआ? देवताओं में समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में से कई सारे देवतागण का या देवी का उद्गम हुआ समुद्र मंथन के दौरान। उसमें से लक्ष्मी जी भी निकली। कौन कौन? एक लक्ष्मी जी निकलती हैं और एक चंद्रमा। लक्ष्मी और चंद्रमा दो लोग निकलते हैं। तो अब बताइए दो लोगों का उद्गम किससे हुआ? समुद्र से। तो लक्ष्मी और चंद्रमा के पिता कौन हुए? समुद्र हुई। समझ में आया? अब लक्ष्मीपति अगर आ जाए पर्यायवाची किसका होगा? सॉरी, लक्ष्मी
लक्ष्मी के पिता का पर्यायवाची आ जाए तो समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगा, या चंद्रमा के पिता की पर्यायवाची आ जाए तो समुद्र की पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये चंद्रमा और लक्ष्मी क्या हुए, भाई बहन हुए, भाई बहन हुए, चंद्रमा और लक्ष्मी भाई बहन हुए। जो लक्ष्मी है इसकी पर्यायवाची होती है इंदिरा, क्या होती है, इंदिरा। और इंदिरा का अगर भाई का नाम लो तो क्या रखोगे, इंदु ही तो रखोगे, इंदु भाई इंदिरा बहन। इसीलिए चंद्रमा को क्या कहते हैं, इंदु कहते हैं, और लक्ष्मी को क्या कहते हैं, इंदिरा कहते हैं। ये दोनों क्या है आपस में, भाई बहन है। समुद्र क्या है, इनके पिता है। ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम रख के रखना है, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आपको याद हो गया इंदु किसकी पर्यायवाची, चंद्रमा की। अब तो नहीं भूलोगे ना, ठीक, इसको याद कर लो। जयंत, विधु भी बेटा याद करना पड़ेगा आपको, विधु याद कर लो। ठीक है, जयंत, जयंत भी याद कर लो। लेकिन आपको एक चीज, मैं इसको याद ना करूं तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप लोग जानते हो कि जब सूर्यास्त होता है या चंद्रमा दिखाई देने लगता है तो जय का अंत हो जाता है, मतलब कोई युद्ध होता रहता है तो वो रुक जाता है ना। तो जयंत तब याद रहेगा, चंद्रमा की पर्यायवाची है। आगे सोम है, सोम कैसे याद करोगे, आपको पता है कि होता है रविवार और सोमवार। रविवार को किसकी पूजा होती है, सूर्य देव की, तो सोमवार को किसकी पूजा होगी, चंद्रदेव की। तो सोमवार की किसकी पूजा की जाती है, चंद्रमा की, और रविवार को तो रवि किसकी पर्यायवाची, सूर्य की, और सोम किसकी पर्यायवाची, ठीक है। आगे है द्विजराज, द्विजराज एक है, इसको याद कर लो कि द्विज मतलब होता है, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण। द्विज के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। तो रात का राजा कौन होता है, इतना याद करो, चंद्रमा। तो द्विजराज कौन होगा, चंद्रमा। एक बार फिर से सारे जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। चंद्रनाथ याद है, सुधा मतलब अमृत, अमृत करने वाला, अमृत को धारण करने वाला, अमृत रूपी निधान करने वाला। सुधा के अंश जिसमें हो, निशाकर रात्र को करने वाला, छपाकर जो रात को करता है कौन, चंद्रमा। तमोहर जो रात्र को हर लेता है। राकेश रात की पर्यायवाची में ईशपति नाथ ये सब जोड़ दो तो ये बन जाता है इसकी पर्यायवाची, चंद्रमा की। तो तारकेश, तारकापत, निशानाथ ये सब किसकी पर्यायवाची हैं। आगे महताब, मैंने बताया महताब और आफ्ताब ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो महताब किसकी पर्यायवाची, चंद्रमा की, वहीं आफ्ताब किसकी पर्यायवाची, सूर्य की। तारकेश्वर, तारक ईश्वर, रात की तारा का ईश्वर कौन होता है, चंद्रमा। तारकेश्वर, तारापति, नक्षत्रेश्वर और कलानाथ, कलानिधि ये सब किसके हैं, चंद्रमा के। हिम जिसके अंश में, जिसके किरण में अंश, हिम के अंश हो, चंद्रमा। हिमकर हिम करने वाला, शीतांशु शीत करने, शीत किरण जिसकी किरणें कैसी हो, शीतल हो, शीतांशु। शुभ्रांशु जिसकी किरण कैसी हो, श्वेत हो, किसकी होती है, चंद्रमा की होती है। शशधर जो खरगोश को धारण करता है, सस मतलब होता है खरगोश। शशिधर आगे हो जाएगा शशांक जिसके अंक में गोद में खरगोश हो। मृगांक जिसके गोद में हिरण हो। मयंक इसका तद्भव होता है। आगे बताया मृगलांछन जिसके लांछन में मृग लगा हो। और कुमुद बंधु मैंने बताया लिली फ्लावर रात को खिलता है, इसलिए कुमुद बंधु, रात के लिली फ्लावर का बंधु कौन है, भाई कौन है, चंद्रमा है, इसलिए इसको कहते हैं कुमुद बंधु। इंदु और इंदिरा से समुद्र मंथन से मैंने बताया ना, तो इंदु किसकी पर्यायवाची हो जाएगी, चंद्रमा की। विधु किसकी पर्यायवाची, चंद्रमा की। जयंत चंद्रमा की, वही सोम चंद्रमा की हो जाएगी, और द्विजराज किसकी हो जाएगी, चंद्रमा की। तो आज हम लोग चंद्रमा की पर्यायवाची पढ़ लिए, कल इसी तरीके से और पर्यायवाची पढ़ेंगे। इतनी सारी पर्यायवाची याद करने में आपको तनिक सी भी कठिनाई नहीं हुई होगी। थैंक यू फॉर